इन तस्वीरों को आप पहचानते ही होंगे। शायद ही नगर निगम क्षेत्र का कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो इस समस्या से परेशान ना हुआ होगा। काशीपुर में 15 मिनट बारिश पड़ने पर नगर निगम क्षेत्र की ऐसी हालत हो जाती है। यह वही तस्वीरें हैं, आज भी गवाह हैं। पिछले 20 वर्षों से जल भराव की समस्या से जूझ रहे नगरवासियों को शायद अब राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब महापौर के द्वारा जल भराव की समस्या के समाधान के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो अब नगर वासियों को जल भराव की समस्या का समाधान होकर ही रहेगा, क्योंकि नगर निगम के महापौर जल भराव की समस्या के लिए अब एक्शन मोड में आ गए हैं। बता दें कि नगर निगम चुनाव के दौरान महापौर दीपक बाली ने शहर की जनता से जल भराव की समस्या का समाधान करने का वादा किया था, जिसे पूरा करने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ ही पार्षदों तथा नागरिकों के द्वारा दिए गए राय मशवरे के अनुसार कार्य करने में जुट गए हैं। काशीपुर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब महापौर काशीपुर के विकास को लेकर चिंतित हैं, जबकि 20 वर्ष पूर्व से काशीपुर नगर निगम में भाजपा की मेयर उषा चौधरी रही, परंतु काशीपुर का विकास नहीं कर पाई, क्योंकि विकास करना हर किसी के बस का काम नहीं होता। यही कारण है कि 20 वर्ष तक लगातार 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष और 2 बार नगर निगम की महापौर रहने के बावजूद भी काशीपुर का विकास नहीं हो पाया और नगर निगम जल भराव की समस्या से ही नहीं बल्कि अनेकों समस्याओं से जूझ रहा है। 20 साल से रुके हुए विकास को तेज गति कैसे दी जाती है, यह कोई काशीपुर के नवनिर्वाचित महापौर दीपक बाली से सीख ले, क्योंकि उन्होंने जो चुनाव के दौरान काशीपुर नगर निगम क्षेत्र की जनता से वादे किए, उन वादों को धरातल पर पूरा करने के लिए कार्यों में जुट गए हैं। बता दें कि जल भराव की समस्या काशीपुर की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके समाधान के लिए महापौर दीपक बाली ने चुनाव से पूर्व ही वायदा किया था कि वह इस समस्या का समाधान अवश्य ही कराएंगे। जल भराव की समस्या के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी काशीपुर काफ़ी दरियादिली दिखाई है और जल भराव की समस्या के निदान हेतु जिन 4 शहरों के लिए कार्य योजना बनाई गई, उन्होंने काशीपुर का नाम भी उसमें शामिल करा दिया है। काशीपुर क्षेत्र के सभी वार्डों के जल भराव की ड्रेनेज सिस्टम कार्य योजना तैयार की गई है। इस संबंध में आज नगर निगम सभागार में शहर के सामाजिक संगठनों, गणमान्य एवं आमजन की एक बैठक बुलाई गई, ताकि जनता के सुझाव से प्रस्ताव पास किया जा सके। प्रेजेंटेशन BKS इंफ्राटच कंपनी के MS डॉक्टर सुभाष प्रसाद राय द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि शहर के पानी को नदियों में डाल दिया जाए तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन समस्या इसीलिए उत्पन्न हुई कि शहर के नालों से पानी को नहरों में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि अगले 50 वर्ष तक जल भराव की समस्या न हो, यह मानकर कार्य योजना तैयार की गई है। इस दौरान महापौर दीपक बाली ने कहा कि सभी वार्डों में जल भराव की समस्या का निदान किया जाएगा और हर वार्ड में एक मास्टर नाला बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर के विकास के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी, प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने से पहले आम जनता और पार्षदों के सुझाव अवश्य लिए जाएंगे। जो
जल भराव की समस्या है। देखिए पहले विगत वर्षों में कुछ क्षेत्रों में ही जल भराव होता था, एक दो जगह पर मेन बाजार के अंदर, जिससे हमारे व्यापारी भाइयों का भी बहुत नुकसान होता है समय समय। लेकिन अब ये जो समस्या है इसने विकराल रूप लिया और ये शहर के बहुत सारे हिस्सों में फैला। इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा ये जो 4 शहर है जिसमें 2 नगर निगम आते हैं जिले के, रुद्रपुर और काशीपुर, और उसके साथ खटीमा और सितारगंज, इनके लिए एक बृहद योजना तैयार करवाई गई पूरे शहर का ड्रेनेज प्लान, जिससे कि जब प्रॉपर ड्रेनेज प्लान बनेगा तो पानी की निकासी सभी क्षेत्रों से प्रॉपर रूप से होगी। इसके लिए एक कंसल्टेंट कंपनी को हायर किया गया और उसने 4 शहरों का सर्वे करके एक ड्रेनेज प्लान को तैयार कर दिया। लेकिन साथ ही साथ तो कार्यशैली को जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे यहाँ पर भेजा नगर निगम के अंदर, तो मेरी कार्यशैली में मैंने एक चीज का इम्प्लीमेंट किया, मतलब उसको समाहित किया कि शहर के लिए जो भी विकास की योजना आएगी उसको एक बार धरातल पर आने से पहले, उसकी डीपीआर बनने से पहले, जैसे ही उसकी ड्राइंग बने तो वो आप लोगों के सम्मुख रखी जाए। इसमें आप लोगों के सुझाव आ सकते हैं, क्योंकि अपने शहर को आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। क्योंकि एक बार योजना तैयार होने के बाद के प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बुलाया गया है और इसीलिए जब ये सुबह बातचीत हुई तो काशीपुर की सम्मानित जनता के लोगों को, संस्थाओं को, उनके प्रतिनिधियों को और हमारे पार्षद गणों को भी यहाँ पर बुलाया कि वो इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को देखें। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो आपके शहर के लिए योजना तैयार कराई जा रही है उसमें विधिवत रूप से भाग लेकर आप अपने सुझाव दें। इसीलिए आज आप सब लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, इस योजना में आपकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। धन्यवाद। एक घोषणा की गई कि भाई 4 शहर लिए जाएं इसमें, जिसमें खटीमा, सितारगंज, उधम सिंह नगर और काशीपुर, ये 4 शहर हैं और इनकी एक वृद्धि योजना के लिए ड्रेनेज प्लान इसका बनाया जाए। जो गांव का, गलियों के जो पानी है या स्टॉर्म वाटर है उस सबको एक जगह कलेक्ट करके और उसको नदी में डाला जाए, ताकि इस समस्या से निजात पाई जा सके। इसके लिए जो है एक सिंचाई विभाग को एक कंसल्टेंट हायर करने के लिए एक आदेश हुआ था, जिसमें हमारे जो अधीक्षण अभियंता महोदय हैं जो उधम सिंह नगर में बैठते हैं, उनके द्वारा एक VKS इंफ्राटेक मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी दिल्ली की है, उनको कंसल्टेंसी के रूप में हायर किया गया। इनका टेंडर हो चुका है ये, और ये टेंडर जुलाई 2023 में हुआ था और इसमें सितंबर 2024 में इसका टाइम भी ख़त्म हो गया। लेकिन जब से हमारे नए महापौर साहब आए हैं, उन्होंने इस चीज़ को प्राथमिकता पर देखा कि भाई इसमें तेज़ी से काम करना है। और मुझे परसों जो है उधम सिंह नगर में भी हम लोग गए थे, वहाँ इनका प्रेजेंटेशन भी मैंने देखा, तो इसमें हमारे पास मार्च तक का समय है। पूरे जितने हमारे काशीपुर में 40 वार्ड हैं, इसमें सारे वार्डों को सम्मिलित करते हुए, हालांकि इन्होंने अपनी एक प्राइमरी रूप से एक DPR बना चुके हैं। यहाँ हमारे काशीपुर का जो है करीब एक टेंट ये बनाए हैं, लेकिन इसमें इन्होंने बाहर से जो भी लिया है उसको ये अपने प्रेजेंटेशन को दिखाएंगे। मेरा सभी से आग्रह होगा कि आप अपने नज़दीक के जो भी गली जहाँ पर भी वाटर लॉक्ड होता है, पानी मतलब स्टोर होता है बारिश में या जनरल वे में जो भी समस्या है, उसको इसमें सम्मिलित हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में भी सुझाव देंगे। मेरा सभी से आग्रह भी रहेगा। फिर उन सब सुझाव को लेते हुए ये एक प्रॉपर DPR हम चाह रहे हैं कि ये मार्च तक 62 किलोमीटर है, ये स्क्वायर किलोमीटर, मतलब लगभग 40 किलोमीटर का एरिया है स्क्वायर किलोमीटर का, ये इसमें लिया गया है। और यहाँ की पॉपुलेशन जैसा आपको पता ही है 1,70,000 है और इसकी टेंटेटिव कॉस्ट जो है 225 करोड़ की तो बना चुके हैं, लेकिन हो सकता है अब और बढ़ेगी। संभवतः ये जब सर्वे किया होगा
तो शायद आप लोगों से मिले हों, मुझे कम लग रहा है कि शायद मिले हों। तो जो हमने आउटर बाहर की जो नहर नदियों को लेते हुए इन्होंने प्राइमरी रूप से बनाया है, आप उसमें सुझाव देंगे तो वो पूरे एरिया को कवर किया जाएगा, तब ये कॉस्ट वेरी करेगी। तो अब हम प्रेजेंटेशन देखेंगे VKS इंफ्राटेक मैनेजमेंट के जो हमारे डॉक्टर साहब हैं सुभाष कुमार जी, और मैं चाहूँगा कि उधर से टीम जो है अपना परिचय भी देंगे इसके पश्चात जो है, तो ताकि क्योंकि सिंचाई विभाग से भी आए हुए हैं, नगर निगम से भी हैं सर, और जो कंपनी के जो कंसल्टेंट हैं वो भी। अब धन्यवाद। इसमें मैं बताना चाहता हूँ सम्मानित नागरिकगण, हमारे सम्मानित साथी, मैं बताना चाहूँगा कि ये कई बार मैंने इसी सभागार में बड़ा आग्रह किया है अपने शहर के सम्मानित लोगों से कि एक्सीडेंट साहब जो हमारे सिंचाई विभाग के हैं उनका कार्यालय खुला हुआ है, अगर कोई सुझाव है। अब बाढ़ से हम बहुत प्रभावित हैं, जलभराव से बहुत प्रभावित हैं, लेकिन नागरिक सुझाव कोई नहीं। आज बड़ा अच्छा मंच हमें हमारे मेयर साहब ने उपलब्ध कराया है कि यदि कोई चीज़ इनके प्रेजेंटेशन में था तो हम चाहिए 5 बार जिलाधिकारी महोदय इसमें बैठक ले चुके। हमको जितनी जानकारी है हम वहाँ जा करके अपनी बातें वहाँ शेयर किए, बहुत सारी चीज़ों को हमने जुड़वाया है। लेकिन हमारा अनुभव शहर का 3 साल, आप लोग जो बैठे हैं शहर का 50 साल 60 साल 100 साल 70 साल इस तरीके का अनुभव हो सकता है, हमसे भी बहुत सारी। मेरा आग्रह होगा कि जो बातें यहाँ आ रही हैं उसमें अगर कुछ भी छूट गया है उसको हमको इनबिल्ट करना है। जो आंकड़े आप बता रहे थे, हमारा शहर 8 वर्ग किलोमीटर से बढ़ के अब 40 वर्ग किलोमीटर का हो गया, नगर का ये एरिया है, यही एरिया है बता रहे थे जी। जो जनसंख्या आप बता रहे थे 175 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से ये जनसंख्या है। आज की डेट में हम अनुमान करते हैं कि 2.5 लाख हमारी जनसंख्या में भी इससे भी ज्यादा हो, लेकिन एक अनुमान जो हमारा जिस तरीके से पिछले वर्षों में वृद्धि हुई है, वृद्धि दर रही उसके हिसाब से 2.5 लाख। तो कुल मिला के खास करके हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी कितने हमारे तालाब हैं, कितनी हमारी जो है नहरें हैं, सिंचाई विभाग की कितनी नहरें हैं, ये सारे आंकड़े लिए हैं। किन जगहों पर पिछले वर्षों में सिंचाई विभाग के डाटा लिए हैं, किन जगहों पर जलभराव होता रहा है, ये सारे डेटा लेकर के उस हिसाब से प्लान करें। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये प्लान आज की नहीं है, ये प्लान अगले 50 सालों के लिए है इस शहर के लिए। इसलिए बहुत अच्छा हमारे पास एक मंच मिला हुआ है कि कुछ हमारे पास जानकारी है तो ये हमारे लिए हमारी अगली पीढ़ी के लिए अच्छा। धन्यवाद सभी का। इसमें मैं 2-3 चीज़ों आप लोगों के सबके सामने आती है। कोई गैबिया नाले की बात करता है, कोई लक्ष्मी माइनर की बात करता है, कोई बाला नदी की बात करता है, बेला नदी की बात करता है। आपकी कॉलोनियों में भी जलभराव होता है, इसलिए इस बात को भी ध्यान रखना है कि आपके सुझाव जो आने हैं उसमें इस बात को, क्योंकि बिल्कुल जैसा अभी हमारे नगर आयुक्त महोदय ने भी कहा कि आप लोगों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आज की इस मीटिंग को, प्रेजेंटेशन को मैं अपनी कार्यशैली में इस तरीके से ही लाना चाहता हूँ कि जो मुझसे छुपा हुआ नहीं है लेकिन मुझसे भी छुप रहा है। जब हम इतने लोग शहर के बैठेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हमारे शहर की योजना में इनबिल्ड ना की जा सके। तो समय समय पर जिस योजना को भी बनाएंगे, चाहे गिरिताल की योजना हो, चाहे ड्रेनेज प्लान की योजना हो, चाहे हम लोग काम कर रहे हैं अभी ठेला पटरी वालों के लिए वो योजना हो, उन सबको आपके सम्मुख रखने का सिर्फ एक ही मकसद मेरा होगा हमेशा, अधिकारियों के साथ बैठकर जो काम हो रहा है उसमें आपके सुझाव के साथ उसको और बेहतर किया जा सके। क्योंकि योजनाओं को बनाना और फिर क्रियान्वित कराने में आप सभी लोगों का सहयोग हमेशा अपेक्षित रहेगा। और आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोगों के मन में भी एक वो रहता था, अब इसको दर्द तो नहीं कहूँगा, एक इच्छा रहती थी जो योजनाएं बन रही हैं तो कम से कम धरातल पर आने से पहले अगर आप सबके सामने आ जाए तो जो उनमें कमियां रह जाती हैं वो कमियां दूर हो सके। यहाँ पर हमारे बैठे अभी आपको पता होगा के सामने सहयोग आपको करना है योजना को और बेहतर बनाने के लिए। हमारे पार्षदगण जो यहाँ पर बैठे हैं वो अपने वार्ड से भली भांति परिचित है, उनके वार्ड में भी जहाँ यहाँ पर जलभराव होता है उस पॉइंट को भी आप इसमें
समायोजित करवाना है, जिससे कि आप लोग सुविधा को बेहतर बनवा सकें। एक बार परिचय कर लेंगे। अरे बड़े बात थोड़ा माइक को मैं आईटी रुड़की से वाटर रिसोर्सेज में बैचलर पीएचडी किया हूँ और करीबन 10 सालों से मैं इसी ड्रेनेज के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो मुझे ये अवसर मिला है कि आपके शहर की जो समस्या है उसको किस तरीके से हम निदान कर सकते हैं, उसके लिए जो हम लोग बेस्ट हो सकते हैं वो हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं। सभी लोगों को नमस्कार, मेरा नाम केशव सिंह है, चाय विभाग में सहायक अभियंता के पद पर कर रहा हूँ। इस ड्रेनेज प्लान को जैसे सहायक अभियंता नहीं देखा। मेरा नाम विशेषम चतुर्पाणी है। मैं यहाँ सिंचाई कार्य मंडल के रूप में जो हमारे यहाँ के 3 डिवीजन है, काशीपुर, रुद्रपुर और सितारगंज, वहाँ पर मैं कार्यरत हूँ। ऑफिस में सहायक अभियंता। मेरा नाम राजू कुमार, अपर सहायक अभियंता सिंचाई विभाग में। वर्तमान में मैं नगर निगम का भी कार्य देखता हूँ। जो कार्य हमें प्रोवाइड किया गया था वो चारों शहरों के हिसाब से अगर देखेंगे तो जो काशीपुर का आपका एरिया बनता है, जो काशीपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में आता है, वो 39.62 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसमें जो 2011 के हिसाब से जो पॉपुलेशन है वो 1,75,000 के आसपास आती है। इसमें इस साइड में एक मुख्य चीज़ ये है कि जो हम प्लानिंग होराइजन कर रहे हैं, मतलब हम जो प्लानिंग कर रहे हैं अभी वो 2047 के साल 2047 को ध्यान में रख करके बना रहे हैं, ताकि अभी की स्थिति के हिसाब से जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपकी जो ड्रेनेज की समस्या है वो और गंभीर होती चली जाएगी। उसको ध्यान में रखते हुए जो प्लान हम बनाएंगे आपके मास्टर प्लान के लिए ड्रेनेज के हिसाब से, वो 2047 के ईयर को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। इसमें एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है वो ये आपके डीएम सर के लेवल पर आके रुद्रपुर में हुई, उधम सिंह नगर में हुई है, और वहाँ पे जो और डिपार्टमेंट से जो मीटिंग्स हुई उनकी लिस्ट है। इसके पहले जो भी आपके जो शहर के लोग हैं वहाँ आकर के अपनी सुझाव देते रहे हैं, और आज के स्टेटस है कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर रखी हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं हमारी। तो अगर देखिए तो हम लोगों ने सबसे पहले इस शहर का बेस मैप तैयार किया था, जिसमें कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम अवेलेबल है, मतलब जितने आपके नेचुरल रिवर्स हैं, अगर हम देखेंगे तो ड्रेनेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है नेचुरल सिस्टम, जो नदियाँ या नाले जो नेचुरली पानी लेकर के शहर के बाहर जाती हैं, ये कैटेगरी उसको कहते हैं हम लोग। एक दूसरी कैटेगरी होती है जो हम लोग खुद से नाले बनाते हैं, जो मुख्य नाले जो आपके शहर में जैसे रोड के किनारे जो नाले नहीं जाकर के नदी में मिलते हैं, नदी या नाले में जो नाले जाकर के मिलते हैं प्राइमरी ड्रेन्स, उनको हम प्राइमरी मुख्य नालों के कैटेगरी में रखते हैं। उसका अगर सब क्लासिफिकेशन देखेंगे तो जो नाले हमारे प्राइमरी ड्रेन्स में जाकर के मिलते हैं उनको हम लोग सेकेंडरी ड्रेन्स कहते हैं, जो नाले उसके नीचे जाकर के होते हैं सेकेंडरी में मिलते हैं उनको हम लोग टर्शियरी कहते हैं। तो हम लोग अपने इस प्लान के लेवल पे जो नदियां हैं और जो मुख्य ड्रेन्स है आपकी, जो ज्यादातर पानी आप पे लेकर के जाती हैं, उन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि अगर आपका पानी निकासी के कर पानी निकल जाता है तो पीछे जल जमाव की समस्या कम रहेगी। पानी निकल नहीं पाता है अपने आउटफ्लो के हिसाब से, चाहे वहाँ पे सेक्शन छोटा हो गया हो, चाहे वहाँ पे उसका अलाइनमेंट जो है वो सही नहीं बन पा रहा हो, चाहे उसका वहाँ पे मिट्टी या घास जम रही हो, तो उसकी वजह से उसका जो अवेलेबल एरिया चाहिए होता है पानी को निकलने के लिए वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जल जमाव की समस्या बढ़ जाती है। पानी अभी भी अगर देखिए नदियाँ हैं वो 2047 के डिस्चार्ज, और जितना पानी 2047 में आ सकता है, क्योंकि शहर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है, तो पानी जो जनरेट होने की क्षमता होती है वो बढ़ती है। अर्बनाइजेशन जैसे अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में पानी अगर हम गिराते हैं तो ज्यादातर पानी जो है वो मिट्टी में अंदर चला जाता है, लेकिन अगर हम छत के ऊपर गिराते हैं किसी के ऊपर में तो ज्यादातर पानी आपका बैकर के नाले में आ जाता है। तो जैसे जैसे शहर अर्बनाइज होता है वैसे वैसे आपका जो कंक्रीट का जो सरफेस है वो बढ़ता जाता है। तो जिस रेट से आपका इंक्रीज ऑफ डिस्चार्ज है, जो जल आने की संभावना है वो बढ़ जाती है। तो हमने फिर ये चेक किया कि आज का एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 2047 के हिसाब से अगर हमारा बारिश होता है और अर्बनाइजेशन रहेगा तो हमारा कितना कैटर कर सकता है। फिर हम लोगों ने ये चेक किया कि जो 5वें स्टेज में हम ये बताने अब तक कोशिश की डेटा कलेक्ट करने की, और जितने मिल पाए थे हम लोगों ने फाइनली डीएम सर के स्तर पे निर्णय लिया गया कि जितना डेटा मिल चुका है उसके हिसाब से अपना कार्य को प्रगति देंगे।
ये काशीपुर का अगर देखेंगे तो हमारे पास जो दो मुख्य नदियां हैं यहाँ पे, उनका नाम है ढेला और बहेला, और कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो ढेला और बहेला में जाकर के मिलती हैं। उन ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करेंगे तो एक गिरिया नाला है आपका, जो ढेला नदी में जाकर के मिलता है। ढेला जो है आपका जो शहर का जो ईस्टर्न जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी के किनारे किनारे से निकलता है, और आपका वेस्टर्न क्षेत्र जो है आपका, उसके किनारे किनारे से आपका बहेला निकलती है। और बहेला की जो कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें आपकी एक नगरिया नाला का नाम है, जिसको रेवेन्यू मैप में नकली नाला भी दिखाया गया है। एक गंगली नाला भी एक छोटा सा नाला है, वो भी आपके रेवेन्यू मैप में दिखाया गया है। और एक और समस्या जो हम लोगों ने स्टडी के दौरान ये पाई कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं, जो नदियों पे बनाए गए, जैसे जो पुल बनाए गए हैं, जो कल्वर्ट्स बनाए गए हैं, उनकी जो कैपेसिटी है वो कम होने की वजह से उसके पीछे जो इलाके होते हैं वहाँ पे जल जमाव बढ़ जाता है। तो जहाँ पर भी NHAIS पे जो कल्वर्ट्स बनाए गए हैं उनकी कैपेसिटी भी काफी कम पाई गई है। हम आगे के साइड में देखेंगे। हम लोगों ने कोशिश की है कि जितने भी कारण हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई किए हैं कि क्यों हमारे इलाकों में जल जमाव होता है। का जो मानक होता है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो अगर शहर की जनसंख्या अगर 1 लाख से ज्यादा है तो उसको हम लोग हाइड्रोलॉजी की भाषा में 1 in 5 ईयर के डिजाइन पीरियड स्टॉर्म के लिए डिजाइन करते हैं। मतलब वो बारिश जो 5 साल में एक बार रिपीट हो सकती है, उतने तक के डिजाइन के लिए हम उसको बनाते हैं। जैसे जैसे स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे अगर हम अगर किसी पुल को डिजाइन करते हैं, अगर बड़ा पुल होगा तो पुल को 100 साल के लाइफ के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। तो हम लोग जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन करते हैं उसके हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बना रखे हैं उसके हिसाब से जनसंख्या 1 लाख से ऊपर है अगर तो उसको 1 in 5 ईयर के लिए डिजाइन किया जाता है, और अगर जनसंख्या 1 लाख से कम होगी तो 1 in 2 ईयर के लिए डिजाइन किया जाता है। ये हम लोगों ने इनिशियल एक्जिस्टिंग कंडीशन में 2024 में ये माना है कि आपका 40% एरिया जो है वो इम्परविएट है, मतलब इतने एरिया से जो रनऑफ का जनरेशन होगा वो ज्यादा होगा। तो जब हम 2047 के सिनेरियो में अगर देखेंगे तो हम लोगों ने इस परसेंटेज को 60% बढ़ा के किया है, ताकि आपका जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो पानी आने की जो क्षमता है वो जितनी बढ़ेगी वो हम लोगों ने चेक किया है। यहाँ पे ये आपके काशीपुर की 2024 की जो स्थिति है उसको अगर हम हर एक नाले को देखें और हर एक नदी को देखें और हर एक स्ट्रक्चर को देखें तो आपके टोटल 23 स्ट्रक्चर जो आपके स्टॉर्म वाटर ड्रेन की कैटेगरी में आते हैं, उसमें से सिर्फ 6 नाले ऐसे हैं जो एडिक्वेट है, जितना पानी उनको आता है वहाँ पे उतना पानी को कैरी करने की क्षमता रखते हैं। बाकी 17 नाले ऐसे हैं जो अपनी कैपेसिटी से कम के हिसाब से बने हुए हैं आज के समय में। इवन आपकी जो दोनों नदियां हैं ढेला और बहेला, उनकी भी स्थिति लगभग उसी प्रकार से है कि नदियां जितना पानी कैरी करनी चाहिए उतना भी नहीं कर पा रही है आज के समय में। और जितने स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जितने भी आपके कल्वर्ट्स बने हुए हैं, उसमें से 15 में से 3 कल्वर्ट तो छोटे 12 जो ऐसे कल्वर्ट्स हैं जो इनएडिक्वेट हैं। इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि जहाँ पर भी स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, अगर उसके सेक्शन को छोटा कर देंगे तो उसके पीछे के इलाके में जल जमाव बढ़ेगा, क्योंकि पानी धीरे धीरे निकल पाएगा उस स्ट्रक्चर से। जो सी ग्रीन में दिख रही है आपको वो एडिक्वेट ड्रेन्स है हमारी। एक समस्या और जो मुख्यतः यहाँ पे पाई गई है कि इस शहर में ज्यादातर नाले जो हैं वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ज्यादातर नाले जो हैं आज के समय में वो जो नहरें बनाई गई थी इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा उनमें जाकर के गिरती हैं, जो नियम के हिसाब से परमिटेड नहीं है। तो इस मंच के माध्यम से मैं ये चीज लोगों को भी जागरूक कराना चाहूंगा कि जो भी आप नदी का जो पानी है, आपका घरों का पानी या स्टॉर्म वाटर का पानी है, उनको आप नहरों में न डालें। उनको आप नदी में डाल सकते हैं लेकिन नहरों में डालने का प्रावधान नहीं होना चाहिए। इवन हमने अपने मास्टर प्लान में ये कोशिश की है कि जितने भी नाले आपके आज के समय में नहरों में गिर रहे हैं उनको हम टैप करके फिर उनको नदी तक पहुंचाने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि नियम के हिसाब से जो नहरें बनाई जाती हैं वो सिंचाई के हिसाब से बनाई गई हैं, वो पानी सप्लाई के लिए हैं, लेकिन वो स्टॉर्म वाटर के पानी को कैरी करने के लिए नहीं बनाई गई हैं। यहाँ पे लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो आपका मुख्य देखें तो महादेवा कनाल जो है, आपकी ढूंढा सागर कनाल है, लक्ष्मीपुर कनाल है, इन ज्यादातर शहरों का जो पानी आपका है आज के समय में वो उसमें जाता है। कुलदेसरी, देवीपुरा माइनर, महादेव कनाल, लखनपुर माइनर, लक्ष्मीपुर माइनर, ढूंढा सागर कनाल, तो ये सारे जो मुख्य कनाल है अगर देखेंगे तो पूरा शहर के अंदर से पुराने में सारे नहरों का जो इस्तेमाल है दूसरे पर्पज से किया जा रहा है। माने कि 60% जो आपका एरिया है वो इम्परवियस हो जाएगा, मतलब जो बारिश का पानी। फिर हम अगर देखेंगे तो 2047 है, उसमें से 6 नाले पास कर रहे थे। जब हम 2047 के लिए जाते तो खत्म होता है, उसके बाद ड्रेनेज बहुत छोटी है।
पूरा का पूरा पानी वो नहीं निकलता स्टेशन में। हाँ रामनगर मुरादाबाद रोड से इधर आता है और बाजार से भी इधर आता है। अब सेकंड मेरा पॉइंट है कि आज से कोई 25 साल पहले इस शहर के अंदर एक पूरी ड्रेनेज अंडर ग्राउंड बनाई हुई है जो पड़ी है। दीपक भैया आपको बताइए सीवर प्लान, क्या हम उसको नहीं सीवर प्लान क्या हम उसको ड्रेनेज के रूप में ले सकते हैं? ये भी अगर देखा जा सकता है। कोई सीवर है नहीं, वो कभी सीवर की तरह से यूज ही नहीं हुआ, सिर्फ नीचे अगर पानी को लेकर के जाएंगे तो जहाँ पे निकलेंगे नदी के पास पानी वो निकल नहीं पाएगा। बरसात जो समस्या जो ये उसमें जो रेलवे का तालाब है, स्टेशन रोड जहाँ पे रेलवे का तालाब है, उसका सारा पानी रायशाम बिल्डिंग के सामने उससे अंदर होते हुए आर्य नगर की तरफ को जाता है सारा पानी। और रेलवे स्टेशन से पहले ढाल जो शुरू में था वो पूर्व नाला महाप्रताप चौक से और पश्चिम नाला, ये दोनों का ढाल जो है सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। और रेलवे स्टेशन के सामने एक पुलिया पड़ी हुई है, वो पुलिया जो है बंद हो गई है। उस पुलिया से वो आर्य नगर की तरफ को अंदर को नाला गया और फिर वो सिंचाई विभाग से होता हुआ फिर जो है उधर महेश्वरी की पुलिया में जाके मिल गया। उसके बाद जो है वो जो सामने KPC स्कूल है उस नाले से होता हुआ निकल जाता है और कालिश मंडल की तरफ। और उसके बाद जो दो नाले जा रहे हैं मुरादाबाद रोड जो आप भाई सब कह रहे हैं, तो वो दोनों नाले बंद पड़े हैं। जो मुरादाबाद रोड पे उत्तर और दक्षिण वाले नाले वो बंद हैं। अब जो ये फ्लाईओवर के पास जो रेलवे के नाले में पानी आ रहा है वो 7 नालों का पानी आ रहा है। ये आपका रामनगर रोड से जो डॉक्टर बीना जोशी जो हैं उनके दोनों पूरा पश्चिम दोनों नाले वो महाराणा प्रताप चौक होते हुए उसी रायशाम बिल्डिंग के सामने वाले नाले में समायोजित हो जाते हैं। इधर बाजपुर रोड से आता है पटेल नगर का सारा पानी, गिरिताल का चामुंडा का पानी उसे पटेल नगर से होता हुआ उस नाले के अंदर प्रवेश करता है तालाब के अंदर। मतलब रोडवेज से पानी की है सारा उधर का। और बाजपुर रोड का भी पानी का ढाल वो इधर को दे दिया गया इस तालाब के अंदर। जिस समय बरसात पड़ती है तो आर्य नगर के अंदर 4-4 फुट पानी घरों के अंदर होता है। 2-2 फुट पानी जो है मतलब जो दुकानें हैं उनके दुकानों के अंदर जाता है, जिससे एक व्यापारी का एक घर का लाखों रुपए का नुकसान होता है। और उसमें जो है उसको जो नाला आपका स्टेशन रोड वाला जा रहा है उस नाले का ढाल जो पूर्व में था उसको उस तरीके से ढाल को लेके जाया जाए तो उससे जो है मतलब पानी की समस्या का समाधान